हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो हमारे पिछली क्लास में हमारे 1 से लेकर 19 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। और हमारी मैथ की जो बुक है वो हमारी ये बुक चल रही है। ये डॉक्टर RS अग्रवाल की जो बुक है, ये बुक हम अपनी कंप्लीट कराने वाले हैं। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट बुक हैगी फॉर UPSI के लिए, UP उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एंड ग्रुप डी वगैरह ऑल अपकमिंग वैकेंसी जो आएंगी उन सारी बुकों के लिए ये बुक कंप्लीट है, बेस्ड बुक है। तो सभी ये परचेज कर लें डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक। तो इससे हम अपने क्वेश्चन कंप्लीट कराने, इससे हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण चल रहा है। अब हमारा 20वां क्वेश्चन आज से स्टार्ट होगा। तो 20वां क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 20वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। तो 20वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। 108 भाग 36 का 1/3 प्लस 2/5 गुणा 3 सही 3/5। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने बोर्ड मास के रूल के अनुसार बताया था कि सबसे पहले ऑफ का की के हल करेंगे। तो हम ऑफ की चीज हल करते हैं सबसे पहले। तो सेम एज उतारेंगे 108 भाग 36। यहाँ हम का की जगह यहाँ हम सॉल्व करेंगे, तो इसके आगे 36 है तो ये पार्ट केवल सॉल्व करेंगे। तो का की जगह हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे और 1/3 प्लस का 2/5 गुणा, यहाँ सही को चेंज कर लेंगे हम, सरल बिंदु में चेंज कर लेंगे। सही 4 3 12, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 3 12 और ये ऐड हो जाते हैं 4 3 12 और 3 15, 15/4। क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेंगे। नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ भाग नहीं करेंगे क्योंकि आप कहेंगे कि बोर्ड मास के रूल से भाग करेंगे, नहीं, बोर्ड मास के रूल करते हम का की चीज सॉल्व करते हैं। तो हम पहले यही सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ से काट देंगे 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ से आ जाएगा 108 भाग, यहाँ से 12 आ गया। पहले हमने ये चीज सॉल्व करी, पहले हम का की चीज सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ काट देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आ गया। प्लस अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे 2/5 गुणा 15/4 बराबर x। अब हम यहाँ से 12 को जब 108 अब भाग कीजिए बोर्ड मास के रूल के अनुसार। अब हम भाग की क्रिया डिवाइडेशन रूल सॉल्व करेंगे, ये रूल लगाएंगे हम। तो हम आगे वाली संख्या से भाग करते हैं, इसके आगे चल लगाए तो इसकी ये संख्या है, तो हम इस वाली संख्या से भाग देंगे हम इस वाली संख्या। तो 12 नेमा 108 प्लस 2/5 गुणा 15/4 बराबर x। भाग के बाद हम गुणा की चीज सॉल्व करते हैं। भाग के बाद हम किस चीज सॉल्व करते हैं, भाग के बाद हम गुणा की चीज सॉल्व करते हैं। तो गुणा की चीज सॉल्व करते हैं। तो 9 प्लस, अब हम गुणा में तिरछी गुणा काट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हम डिवाइड करेंगे 5 एकम 5 और 5 तियां 15, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ से तो 3 आ गया और यहाँ से 2 आ गया बराबर x। सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 मान लेंगे हम, यहाँ 1 मान लेंगे, या 1 यहाँ चलो नहीं मानते हैं। तो डायरेक्ट हमारा ये जो आंसर आ जाएगा तो 2 नेम 18, 2 नेम 18, 18 और 3, 18 और 3 21, 21/2 बराबर x। अब हम इसे चेंज करेंगे, हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे हम। तो 2 से 21 को भाग करेंगे तो 2 धाई 20, 1 आ गया। अब क्या होता है, जो नीचे 2 हैं ये संयुक्त बिंदु, जब हम इसे विषम बिंदु में चेंज करेंगे तो किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। तो ये 2 हैं, 2 तो सेम रहेंगे, यहाँ 2 तो यहाँ सेम आ गए बटे। अब ये चीज है, ये चीज आती है ऊपर, यहाँ जाएगी अंश में, और जो है जो भागफल आया है ये सही में जाता है। तो हमारा ये आ गया 10 दूनी 20 और 21/2। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं x बराबर 10 सही 1/2। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जो कि ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन है, हमारा डी ऑप्शन है। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। तो 21 क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 21 कुछ इस प्रकार है 2 सही 3/4 भाग 2 सही 2/3 भाग 1 सही 1/12 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे पहले तो सरल बिंदु में चेंज कर लेंगे। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 जुड़ जाएंगे 11, 11/4 भाग 3 दूनी 6,
3 दूनी 6 और 2 8/3 भाग 12 एकम 12 और 1 13 13/12 बराबर x मान लिया। अब गुणा में हम चेंज करते हैं तो ये उल्टे हो जाते हैं, अपोजिट होता है। तो 11/4 यहाँ से 3/8 कर लेंगे। ये सेम लिखे रहने देंगे। अभी तक सेम है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे अगर तुम उल्टा करोगे तो, वरना उल्टा हो जाते हैं, ये भी अपोजिट हो जाएंगे, ये ऊपर ये नीचे हो जाएंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलो ये भी हम उल्टा करके देख लेते हैं, नहीं तो चलो देखते हैं, ये भी उल्टा करके देखते हैं। तो 11/4 इंटू 3/8, इसे भी हम उल्टा कर देंगे तो 12/13 बराबर x। अब हम डिवाइड कर देंगे, जो चीज़ हमारी कट रही है वो हम काट देंगे। तो 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, और बाकी हमारी कोई चीज़ नहीं कट रही है। तो आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं हम इसके लिए। अब बाकी संख्या हमारी नहीं कटेंगी, तो हम डायरेक्ट इसको हल कर देंगे। तो x बराबर हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे। यहाँ बचे 11 गुणा 3 गुणा 3 बटे यहाँ रह गए 4 गुणा 2 गुणा 13। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो x बराबर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33 और 33 तियाँ या 3 तियाँ 9 और 11 नेम 99। 3 तियाँ 9 यहाँ से कर दिया, 3 तियाँ 9 और 11 नेम 99, और नीचे आ जाएगा 4 दूनी 8 और 13 अट्ठे 104। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में हमारे 4 ऑप्शन में ये आंसर है नहीं, क्योंकि 4 ऑप्शन में ये आंसर है नहीं, तो ई होगा इनमें से कोई नहीं। तो ई होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम करेंगे 5/8 और का की जगह हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, और यहाँ आ गया 24 बराबर 15/7, और हम यहाँ x मान देंगे। नेक्स्ट अब सॉल्व करते हैं। का चिन्ह है तो पहले ये चीज सॉल्व करेंगे। जब ये चीज सॉल्व करेंगे तो हम तिरछी गुणा हमारी एक पार्ट कट जाती, तो ये कट जाएगी 8 एकम 8 और 8 तियाँ 24। तो नीचे तो एक है, एक की कोई वैल्यू नहीं होती, एक हटा भी सकते हैं और एक लगा भी सकते हैं। तो यहाँ बचा 5 गुणा 3 और यहाँ बचा 15/7 इंटू एक्स। अब यहाँ से आ गया 5 तियाँ 15 बराबर 5 तियाँ 15, यहाँ से आ गया 15/7 इंटू एक्स। अब 15 से 15 डिवाइड हो गया, बराबर के दोनों पार अगर बराबर हैं तो कट जाते हैं, ये कट गया। अब जब हम इधर को लेके आएंगे तिरछी गुणा हो जाएगी, जब इधर लेके जाएंगे तो जो हमारा x का मान आ गया वो आ गया हमारा 7। x का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 7, जो कि 22 जो कि ऑप्शन है 7 बी ऑप्शन में है ये 7। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं हम 23। 1 सही 2/9 भाग 1 सही 2/5 का 5/21 प्लस 1/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इसे चेंज कर देंगे। 9 एकम 9 9 एकम 9 और 2 11 11/9 भाग 5 एकम 5 और 2 7/5 का 5/21 5/21 प्लस 1/3 क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लेंगे। अब पहले हम का की चीज सॉल्व करेंगे। ध्यान रखें का की चीज सॉल्व करेंगे, ना कि भाग बॉड मास के रूल के अनुसार। तो बॉड मास के रूल के अनुसार हम का की चीज सॉल्व करेंगे। तो हम का की चीज सॉल्व करते हैं। तो 11/9 भाग 7/5, यहाँ का की जगह हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे 5/21।
प्लस का 1/3 बराबर x। अब पहले हमने क्या कहा था रूल के अनुसार, का की चीज सॉल्व करेंगे, तो का की हम पूरी चीज सॉल्व करेंगे, गुणा करके इसे छोड़ नहीं देंगे। फिर ये हो सकता है कुछ बच्चे भाग पे आ जाते हैं गुणा करने के बाद, कि भाग नहीं, पूरा सॉल्व करेंगे हम इसे, पूरा सॉल्व। तो इस तिरछी गुणा कट जाएगी, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 7 एकम 7 और 7 तियां 21। तो जो हमारा यहाँ पर आया काटने के बाद, वो हमारा आया यहाँ से ऊपर से तो 1 और नीचे से 3, प्लस का 1/3 बराबर x। फिर हम यही करेंगे, हम क्या करते हैं, भाग में गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और अपोजिट कर देते हैं, ये विपरीत हो जाएंगे, 3 ऊपर और 1 नीचे, प्लस का 1/3 बराबर x आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से हम तिरछी गुणा काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 तियां 9। तो यहाँ से तो आ गया 11/3, यहाँ से तो 11/3 आ गया, प्लस यहाँ से आ गया 1/3 बराबर x। अब हम इसे उठा लेंगे, हम x बराबर, अब हम इसे उठा लेंगे, x बराबर हर समान है तो हर समान रहने देंगे, तो 11 + 1 कर देंगे, 11 और 1 होता है 12, 11 और 1 12, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 चौक 12। तो x का मान जो आ गया वो आ गया 4, जो कि ऑप्शन, जो कि 23 ऑप्शन है वो सी ऑप्शन में है 4, सी ऑप्शन में है 4, तो 4 आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से क्लास समझ में आ रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। तो 24 क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस प्रकार सॉल्व होगा इस प्रकार का क्वेश्चन। तो 23 क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करते हैं। ये 24 क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 24 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। तो यहाँ का तो लगा नहीं है किसी में, केवल भाग है। तो पहले तो हम इसे सरल बिंदु में चेंज करते हैं पूरा क्वेश्चन, फिर आगे करने की कोशिश करते हैं। तो 5/6 भाग 6/7 गुणा क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेंगे, 8/9 भाग 5 एकम 5 और 3 8, 8/5 प्लस का 3/4 और 3 तियां 9 और 1 10, 3 तियां 9, 3/4 इंटू 3 तियां 9 और 1 10/3 बराबर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 7 25, 25/9। 5/6 अब हम चेंज करेंगे, अब हम इसमें गुणांक चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 7/6, 7/6 गुणा x माइनस 8/9। यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ 5/8 हो जाएगा, 5 ऊपर और 8 नीचे, प्लस का 3/4 इंटू 10/3 बराबर 25/9। अब क्या करते हैं हम, अब देखने का, यहाँ से तो कोई चीज़ डिवाइड नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से डिवाइड हो रही है 8 एकम 8 और 8 एकम 8, और यहाँ से भी डिवाइड हो रही है 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यहाँ से डिवाइड हो रही है 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो यहाँ से डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, तो ये डिवाइड नहीं हो रही, तो 7 पंजे 35 और 6 36, सीधे सीधे गुणा हो जाती है, 5 सत्ते 35 और 6 36 इंटू एक्स माइनस, यहाँ से 1 है यहाँ 5 है, तो 5 एकम 5 आ जाएगा, बटे यहाँ 9 है और यहाँ 1 है, तो 9 एकम 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 और 5, तो 1 पंजे 5 यहाँ बचा, और बटे यहाँ बचा 2 और 1, 2 एकम 2 बराबर 25/9। नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं। तो इसको माइनस के 5/9 है, यहाँ 25/9, तो ये माइनस का उठा के हम ले जाएंगे इधर, तो इधर ले जाते हैं, यहाँ ऐसे लिख रहे हैं 35/36 इंटू एक्स माइनस, ये उठा के इधर ले जाएंगे और ये भी उठा के हम इधर ही ले जा रहे हैं, ये माइनस के हो जाएंगे, तो बराबर 25/9, ये हो जाएंगे प्लस के 5/9 और ये हो जाएंगे माइनस के 5/2। ये प्लस के, ये हो जाएंगे प्लस के 5, ये माइनस के हैं, जब ये बराबर के इस पार जाते हैं, जब बराबर के
राइट हैंड साइड जाते हैं तो प्लस के हो जाते हैं, चिन्ह अपोजिट हो जाता है, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे जाके। अब सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम। तो 35/36 इंटू एक्स, 35/36 इंटू एक्स बराबर, यहाँ हर समान है, यहाँ दोनों का हर समान है, तो यहाँ 9 आ जाएंगे और यहाँ जुड़ जाएंगे तो 25 और 5 यहाँ हो जाएंगे 30 माइनस 5/2, तो 30/9 माइनस 5/2। सरल भिन्न अंश अथवा हर अगर एक पहाड़ी से कट रहे हैं तो काट देंगे, तो यहाँ कट रहे हैं 3 3 9 और 3 धाई 30। ये इसलिए काटा है कि हर सॉल्यूशन करने में सरलता होगी, इजी बेस से सॉल्यूशन हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसे काट दिया। नेक्स्ट करते हैं 35/36, 35/36 इंटू एक्स बराबर, यहाँ से आया 10/3 और माइनस 5/2। अब हम इसका यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा 6 एलसीएम, यहाँ 6 आ गया, 3 दूनी 6। अब ध्यान रखने योग्य बात क्या है, यदि एलसीएम लेके 6 आए, यदि एलसीएम लेंगे तो 6 आए, और यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ जाए हर, या एलसीएम 6 आ जाए, तो हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं, तो इसकी हम डायरेक्ट तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 10 दूनी 20 माइनस, और इसकी डायरेक्ट कर देंगे इससे, 3 पंजे 15, तो 20 वैसे 15 गए तो बचे हमारे 5 और यहाँ आ गया 6। अब यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ चल रहे हैं हमारे 35/36। अब x, अब देखो बराबर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आमने सामने कट जाते हैं एक पहाड़े से। अगर ये कट रहे हैं देखो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ये कैसे कटे तो वो एक्स प्लेन में बताएंगे, ये x यहीं रहने दो, हम ये 35 तिरछी गुणा कर देंगे, 35 ये इधर आ जाएंगे और 36 ये इधर आ जाएंगे। चलो हम सीधे एक्सटेंड करके हम आपको दिखाते हैं, ऐसे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो हम दोबारा एक्सटेंड करके दिखाएंगे, हम इसे थोड़ा एक्सप्लेन से बताएंगे जिससे आसानी से मैथ समझ में आ सके। हमें तो मैथ आसानी से आपको समझानी है। तो 35/36 बराबर x, यहाँ बचे 5 और यहाँ बचा 6। अब क्या करेंगे देखते हैं आगे। तो इसकी हम तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा, इसकी इधर कर देंगे तो हम यहाँ x रहने देंगे केवल, और यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ जो 36 की इधर कर देंगे तो 36 तो ये इधर आ गया, और नीचे बटे ये 35 इधर पहुँच गया, तो 6 किया है और 35 ये आएगा। ये इसलिए हम डायरेक्ट सीधे सीधे काट देते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 6 एकम 6 और 6 छंग 36। तो x बराबर जो हमारा आंसर आया वो आया 6/7। x बराबर जो हमारा आंसर आया वो आया 6/7, जो कि ऑप्शन हमारा 6/7 बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन में ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 हमारा कुछ इस प्रकार है, 9 माइनस 1 सही 2/9 का 3 सही 3/11 भाग 5 सही 1/7 का 7/9। तो बोर्ड मास के रूल के अनुसार हम पहले का की चीज़ सॉल्व करते हैं। तो देखिए बोर्ड माल के रूल के अनुसार हम का की चीज़ सॉल्व करते हैं। तो 9 पहले सरल बेट में चेंज करें, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 2 11/9। यहाँ का को हटा के हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, 11 3 33, 33 और 3 36/11 भाग 5, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 1 36, 7 पंजे 35 और 1 36, 7 पंजे 35 और 1 36/7, का को हटा गुणा के चिन्ह लगा लेते हैं, 7/9 बराबर x मान लेते हैं। अब हमें पहले ये चीज़ और ये चीज़, ये दो चीज़ हमें सॉल्व करनी है क्योंकि का लगा है बीच में, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 11 से 11 कट जाएंगे, 11 से 11 कट जाएंगे, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, यहाँ से 9 एकम 9 और 9 चौक 36,
7 से 7 कट गए, तो यहाँ बचा 9 माइनस यहाँ 4 एकम 4 बचा केवल, और यहाँ भाग यहाँ बचा 7 से 7 9 चौक 36 4 बचा बराबर x। अब हम 4 की भाग जब 4 से देंगे तो एक बार जाएगा, जब हम 4 की भाग 4 से देंगे तो हम एक बार जाएगा बराबर x। तो x जो बराबर हमारा आंसर आ गया वो आ गया 8, जो कि 25 का जो ऑप्शन है 8 जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है 8, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 26। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखने में तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि ये काट दे रहे हैं और ये काट दे रहे हैं, एक आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में एक दे रखा भी है लेकिन एक नहीं आएगा। तो सॉल्व करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे होंगे। तो जल्दबाजी में आकर एक आंसर नहीं लगा दें, ऐसे क्वेश्चन दिखने में तो इजी होते हैं लेकिन थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, तो इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और किस प्रकार ये आंसर है। तो देखते हैं, अगर क्लास आपको बाकी हमारी मेहनत लगती हो तो 1/5 भाग 1/5, यहाँ का को हटा के गुणा का चिन्ह लगा देंगे, बटे 1/5 बटे 1/5 गुणा 1/5 भाग 1/5 बराबर x। अब हमने यहाँ का की चीज सॉल्व करी तो पहले ये सॉल्व होंगे, और यहाँ का की चीज सॉल्व करी तो पहले ये चीज सॉल्व होंगे। तो हम यहाँ 1/5 भाग 25 कर देंगे, बटे यहाँ 25 कर देंगे भाग 1/5। फिर देख के हम इसे काट के एक नहीं कर दें, जो कि आपका बिल्कुल गलत होगा आंसर। जल्दबाजी ना दिखाएं, तो बहुत ही आसान शब्दों में ये हम करेंगे हम। तो 1/5 यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 25 ऊपर पहुंच जाएंगे और एक नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 1/25 गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 5 ऊपर 1 नीचे, तो 25 5 यहाँ से आ जाएंगे, 25 बराबर x। तो यहाँ से ऊपर से तो आया 5/1 और नीचे से आया 1/5 बराबर x। अब क्या करते हैं इसमें हम, ये चीज इधर पहुंच जाएगी, ये चीज इधर पहुंच जाएगी और बटे के नीचे बटे सीधे ऊपर जाते हैं, तो 5 गुणा 5 बराबर x और x बराबर 25, x बराबर 25, यही आंसर होगा, जो कि 26 ऑप्शन जो है डी ऑप्शन में है हमारा, डी ऑप्शन का आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 हमारा कुछ इस प्रकार है। तो इस प्रकार का सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं और देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा। तो सबसे पहले यहाँ सही में चेंज कर लेंगे, 3 4 3 12 और एक 13/4 माइनस 4/5, यहाँ का की जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 5/6, यहाँ 4 3 12 और एक 13/3, 4 3 12 एक 13/3 भाग 1/5 माइनस 3/10 प्लस 21 पंजे 105 और एक 6 बराबर x। अब का को सॉल्व करना है, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, यहाँ से आ जाएगा 13/4 माइनस यहाँ से आ जाएगा 2/3 बटे 13/3 भाग 1/5 माइनस यहाँ से हम यहाँ से 2 से गुणा कर लेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग कर लेंगे। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हर समान कर लेंगे, आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन करने में।
तो 2 छंग 12, यहाँ से आ जाएगा 212 बटे 10 बराबर x। तो यहाँ से क्या आएगा, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से लासा लेने पर भी 12 आएगा, एलसीएम लेने पर, और गुणा करने पे भी 12 आएगा। तो हमने क्या बताया, अगर गुणा करने पर लासा करने पर बराबर आए तो इसकी हम तिरछी गुणा कर देते हैं। यहाँ 13 तियाँ 39 करेंगे, 13 तियाँ 39, माइनस का चिन्ह लगा देंगे और 4 दूनी 8 करेंगे बटे, यहाँ 13 बटे 3 भाग 1 बटे 5। अब यहाँ 10 और 10 हर समान है तो ये जुड़ जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा 215, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 215 बटे 10 काट देंगे हम, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 1 बचा, 5 तियाँ 15 बराबर x। ऊपर से 39 में से 8 गई तो 31 बची, 31 बटे 12 बटे, यहाँ 13 बटे 3 भाग 1 बटे 5 माइनस 43 बटे 2, 43 बटे 2 बराबर x। नेक्स्ट, ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलें, साफ साफ एक संग नोट बना लें, क्योंकि पूरी बुक विद सॉल्यूशन की कंप्लीट करानी है। तो हर एग्जाम के, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो काम आएगी, और एक एक पॉइंट समझाते हुए चलेंगे, इसलिए ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलें। कॉपी में ज़रूर अपने नोट डाउन करते हुए चलें, जिसके आपको अच्छे से तैयारी की जा सके। और सफलता हमेशा आपको किताबों से मिलेगी, कभी भी ऑनलाइन क्लास पढ़ोगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी, ना ही किसी भी एग्जाम में किसी ऑनलाइन क्लास से आता है। इसलिए हमेशा बुक से पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा, ऑनलाइन पढ़ाई करोगे तो कभी भी दिमाग में नहीं टिकेगी ऑनलाइन पढ़ाई। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ 13 बटे 3, 13 बटे 3 यहाँ गुणा कर देंगे, ऊपर पहुँच जाएंगे 5 बटे 1 माइनस 43 बटे 2 बराबर x। फिर 31 बटे 12 और 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 बटे 3 कर देंगे माइनस 43 बटे 2 बराबर x। हम x या फिर इधर उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर 31 बटे 12 बटे, इसकी और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 6 आ जाएगा, और इसकी इधर करेंगे तो 65 दूनी 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 1 13, माइनस इसकी इधर करेंगे 3 तियाँ 9 और 3 चौक 12, 3 तियाँ 9 और 3 चौक 12। तो इधर से तो जो हमारा आ गया, तो नोट डाउन करते हुए चलें, एक एक नोट्स पॉइंट कॉपी में क्वेश्चन उतारते चलें, और बाकी क्लास, बाकी आपको नोट्स PDF द्वारा मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो कमेंट में बताएं तो टेलीग्राम चैनल लिंक भेज देंगे। तो x बराबर जो हमारा आएगा वो आएगा 31 बटे 12, 31 बटे 12, x बराबर आएगा 31 बटे 12, और यहाँ से जो आ जाएगा वो 130 में से 29 में से 1 बचा बटे 6, तो ये चीज़ इधर आ जाएगी, और बटे की चीज़ सीधे ऊपर जाती है। तो 31 इंटू 6 बटे 12 इंटू 1, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यहाँ से आ गया 31 बटे 2। तो x बराबर आ गया 2 की भाग जब हम 31 से देंगे तो ये 15.5 दूनी 31 होता है 1 बटे 2। तो ये आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी ऑप्शन में ये हमारा आंसर छुपा हुआ है।
डी ऑप्शन में ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 हमारा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और इसका आंसर बहुत ही बेहद इजी बेस्ड मेथड पर हम आपको बताते हैं। तो ध्यान से समझते हुए हम एक एक स्टेप समझेंगे, ध्यान से करते हुए चलेंगे तो कभी भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। तो हम वन बाय वन स्टेप हम क्वेश्चन को उठाते जाएंगे। तो 7/2 भाग 5/2 इंटू 3/2 डिवाइड कर देंगे। तो 7/2 भाग 5/2 का की जगह हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे 3/2। यहाँ से भाग 5.25 बराबर x। अब यहाँ पर इस समय ये भाग में है और भाग की चीज पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ से तो हम का की चीज सॉल्व कर देंगे, तो का की चीज सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ से हम भाग की चीज सॉल्व कर रहे हैं ऊपर। तो 7/2 गुणा का चिन्ह लगा देंगे 2/5 गुणा 3/2 और यहाँ से 7/2 भाग अविभागी इसलिए रखेंगे क्योंकि ये पंक्तियाँ 15 और 2 दूनी 4 भाग। अब यहाँ से हम अगर इसको यहाँ पॉइंट हटाएंगे हम तो नीचे आ जाएगा 100 और यहाँ जाएगा 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 2 बची 25 एकम 25, तो यहाँ से आ जाएगा 21/4 बराबर x। अब हम यहाँ इसे उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो यहाँ हम काट देंगे इसे, तो 2 से तो 2 खत्म हो गया और बाकी नहीं हो रहा है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 7×3 = 21, 7×3 = 21 आ गया बटे यहाँ से आ गया 5 दूनी 10 बटे यहाँ से 7/2 गुणा का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ 4/15 भाग 21/4 बराबर x। तो x बराबर 21/10, यहाँ से 7 चौक 28 और 15 दूनी 30 भाग 21/4। नेक्स्ट देखते हैं, कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलें। बेहद प्यारा खूबसूरत क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आसानी से बिना जल्दबाजी करे हुए सॉल्व करते हैं। तो आगे देखते हैं अब। तो x बराबर 21/10 बटे 28/30 भाग 21/4 बराबर x बराबर क्या करते हैं हम कि बटे के नीचे अगर बटे हो तो सीधे अंश में जाता है। बटे के नीचे बटे है तो इसकी इधर हो जाएगी, ये सीधे ऊपर जाएगा। तो 21 × 30 बटे 10 × 28 भाग 21/4। x बराबर पहले हम भाग की चीज करते हैं। तो 21 × 30 बहुत ध्यान से समझना, गणित नहीं है। 10 × 28 यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा, 4 ऊपर आ जाएंगे और 21 नीचे आ जाएगा। अब देखो क्या क्या डिवाइड हो रहा है। तो 21 से तो 21 गया और 1 0 से 10 × 30, 4 7 28। तो हमारा जो x का मान आ गया वो 3/7, जो कि ऑप्शन देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में है ये आंसर या नहीं है। तो 3/7 सी ऑप्शन, बहुत अच्छी है, सी ऑप्शन ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा 29। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 हमारा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29। तो 29 क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 सही 2/21 माइनस 2 सही 13/14 प्लस 1 सही 5/7 भाग 5 सही 1/7 बटे 1 सही 7/9 गुणा
2 सही 1/48 भाग 3 सही 16/27। तो सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं इस प्रकार के सॉल्व क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम चेंज कर देंगे 21 चौक 84 और 2 86, 86/21, 14 दूनी 28, 28 और 13 38 और 3 41/14 प्लस 7 एकम 7 और 5 12/7 भाग 7 पंजे 35 और 1 36/7 9 एकम 9 और 7 16/9 इंटू 48 दूनी 48 दूनी 96 और 1 97 97/48 भाग 27 तियाँ 81 81 और 6 87 और 97/27 बराबर x मान लिया। अब सबसे पहले हम बॉड मास के रूल के अनुसार भाग की चीज सॉल्व करते हैं। तो भाग की चीज हम सॉल्व करते हैं। तो 86/21 माइनस 41/14 प्लस 12/7 यहाँ से गुणा के चिन्ह लगा देंगे। 7 ऊपर पहुंच जाएंगे 36 नीचे आ जाएंगे बटे 16/9 गुणा 97/48 97/48 भाग की जगह गुणा का चिन्ह लग जाएगा और 27 ऊपर और 97 नीचे बराबर x। 97 से 97 कट गए 16 तियाँ 48 और 9 तियाँ 27। यहाँ से अब देख लेते हैं। यहाँ से 7 से 7 कट गए और 12 एकम 12 5 5 36 3 आ गए। तो यहाँ से जो हमारा बचा तो यहाँ से तो हमारा जो बचा 86/21 86/21 माइनस 41/14 41/14 और यहाँ से बचा प्लस 1/3 बटे यहाँ से हमारा बचा ये 3 16 तियाँ 48 ये 9 तियाँ 27 इस 3 से ये 3 खत्म हो गया। यहाँ कुछ नहीं बचा ऊपर कुछ नहीं बचा बराबर x। तो x बराबर हमारा वो आया 86/21 माइनस 41/14 और प्लस का 1/3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम एलसीएम लेंगे 21 14 और 7 3 21 14 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। तो 21 14 3 का हम जब एलसीएम लेंगे तो 21 14 और 3 7 21 14 ऐसे उतार देते हैं 3 एकम 3 7 से हम डिवाइड करेंगे 7 एकम 7 7 दूनी 14 2 से करेंगे तो 7 तियाँ 21 दूनी 42 हमारा एलसीएम आया। अब हम कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दें। तो सबसे पहले हम ये 1 वाली देखेंगे। तो हम जब 21 की भाग जब हम 42 से देंगे तो 2 बार जाएंगे 21 दूनी 42 और 2 की गुणा हम यहाँ करेंगे जब इससे हम तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 14 अब ये वाली स्टेप देख लो ये सेकंड वाली। तो 14 की भाग जब हम 42 से देंगे हम तो 14 तियाँ 42 3 बार जाएंगे और 3 की हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12 प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 3 की भाग अब हम इस तीसरे वाली 3 की भाग जब 42 से देंगे हम तो 14 तियाँ 42 होता है
तो 14 आएंगे और 14 एकम बराबर x। तो x बराबर ये प्लस में है, जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता है वह संख्या प्लस की होती है। तो ये प्लस में है और ये प्लस में जोड़ देंगे हम। तो 4 और 2 6 और 6 और 1 7 और 176 माइनस 123 बटे 42 बराबर। अब 176 में से जब हमारा 123 घटाएंगे, 176 में से जब हम 123 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 6 में से 3 गए तो 3 बचे, और यहाँ 7 में से 2 गए तो 5 बचे, और यहाँ 7 में से 2 गए तो 5 बचे, और 6 में से 3 गए 3 बचे, और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचा, और यहाँ आ गया हमारा 42। अब हम 42 से जब हम 53 को भाग देंगे, जब हम 42 से 53 को भाग देंगे हम, तो 42 एकम 42, 3 में 2 गए 5 में 4 गए 1 बचे, तो हमारा जो x का मान आ गया वो 42 बटे 1 सही 11 सही, नहीं सॉरी 42 एकम 42 और 11 ये ऊपर पहुंच जाएंगे, 42 एकम 42 43 और 10 53, 1 सही 11 बटे 42, यही हमारा आंसर होगा। सॉरी साथियों, क्वेश्चन बहुत ध्यान से उतारना है। इस क्वेश्चन 29 जो क्वेश्चन था वो हमारा थोड़ा गलत उतर गया था। 29 क्वेश्चन हमारा गलत उतर गया। जो हमारा 4 सही 2 बटे 21, जो क्वेश्चन में हमारा 4 सही 2 बटे 21 था, जो क्वेश्चन में हमारा 4 सही 2 बटे 21 था, उसका ये 181 नहीं आएगा, उसका 81 नहीं आएगा, ये 86 आएगा। 21 चौक 84, 21 चौक 84 और 86 बटे 21 आ रहा है। तो यहाँ सब में 86 कर लें आप, तो हम सॉरी चाहेंगे, हम सॉरी 86 कर लें यहाँ पर, तो यहाँ 86 आ जाएगा। और 86 के 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16 70, 172 आएगा। और जब 172 को जब 76 और 86, यहाँ 86 आ जाएगा हमारा। और 186 में से जब हम 6 में से 2 गए, 8 में से 2 गए तो 5 बचे, 8 में से 2 गए तो 6 बचे, यहाँ हमारे 6 बचेंगे, यहाँ हमारे 6 बचेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा, वहाँ भी सॉरी क्वेश्चन उतारते समय बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना है। एक छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है, जो हमारे साथ हुई है। अभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन उतारते समय हमने 81 86 को हम 81 लिख दिया था हमने, लेकिन आएंगे 21 चौक 84 तो 86 बटे 21 आएंगे, और लिख दिया था हमने इसके लिए 81 लिख दिया था, जिस वजह से हमारा क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, तो वो हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो जो हमारा आया 21 बटे 14। अब 14 को जब हम 21 से भाग देंगे तो 14 एकम 14 और 7 3 7 21, 7 3 21 और 7 दूनी 14, और ये डिवाइड हो जाएगा। तो जो x का मान आएगा वो आएगा 1 सही 1 बटे 2। अब ये हमारे ऑप्शन 29, ये ऑप्शन बी ऑप्शन में है, तो आंसर तो बहुत ही दिमाग से सही करके क्वेश्चन बता रहे हैं। एक क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन को गलत कर देता है, पूरे आंसर को गलत कर देता है, तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को उतारना है। तो 29 क्वेश्चन हमने इस क्लास में कंप्लीट करा दिया आपके। 1 से लेकर 29 सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण चैप्टर के जो हमारा सरलीकरण चैप्टर सिंप्लीफिकेशन चैप्टर चल रहा है, उसके 1 से लेकर 29 क्वेश्चन तक आज हमने कंप्लीट करा लिए। 30वां क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में देते हैं, और कमेंट में उसका आंसर बताएं क्या आंसर आएगा, फिर वो क्वेश्चन हम आपको कल कंप्लीट कराते हैं। तो 30वां क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। तो आज की मोटिवेशनल कोट आपके लिए यही है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से डरते नहीं। अर्थात जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस 60,000 वैकेंसी में सिलेक्शन रह गया था, वो डरे नहीं। हो सकता है आपके लिए 19,000 में सीट हो, या यूपीएसआई में आपके लिए सीट हो सकता है आप यूपीएसआई में सेलेक्ट हो जाएं। क्या कमी रह गई वो देखें, कमी अपनी, और सुधार करें। या हो सकता है फिर से 19,200 जो वैकेंसी आ रही है उसमें सेलेक्ट हो जाएं, या हो सकता है आप ग्रुप डी में सेलेक्ट हो जाएं।
तो इसलिए हिम्मत नहीं है और इन्हें अंतिम सांस तक प्रयास करना चाहिए। तो सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से नहीं डरते हैं। 30वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, 2/3 गुणा 3/5/6 भाग 2/3 का एक सही 1/4 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये 4 ऑप्शन है, 1/2, 2/3, 2 और 1 और नॉट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये आपके 5 ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, क्या इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट हम अगली क्लास में हम 30वें क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा। फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ये बुक जल्दी से जल्दी मात्र 3 महीने में हम इसे कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।